से एज में बड़े लोगों को तुम ताम करके बात करना, उसके बाद यदि मान लीजिए कोई अंधा है उसको अंधा बुलाएं, कोई मोटा है उसे मोटा बुलाएं, खा खा के हाथी जैसा हो गया, ये कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो क्या है? क्या वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर है? जो इस तरह से किसी को जलील करना और ऊपर से जो है वीडियो बनवाते हैं सोशल मीडिया, उनका भी कोई समाज है, फैमिली है, हाँ, उसका भी समाज में रिस्पेक्ट है। इस तरह से जो है, ठीक है, कोई 5 आदमी वीडियो बना रहा है, उस बीच में किसी को हाथी जैसा मोटा हो गया खा खा के, इस तरह से बोल देना, आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की भाषा। जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग शिक्षा विभाग पे कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों से, ठीक है। और अभी वैसे बिहार में शिक्षा में जो है रेवोल्यूशन कहा जाए तो क्रांति आई हुई है, ठीक है। बहुत बड़ी चेंजेज, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेज, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी, और जो है हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक, इनके द्वारा बहुत अच्छे काम भी किया जा रहा है। लेकिन एक कहावत है कि यदि आप 100 काम अच्छा करते हैं, फाइनली लास्ट में यदि एक काम कोई आपसे गलत हो जाए तो सारा किया धारा चौपट हो जाएगा। वैसा ही कुछ अभी बिहार में चल रहा है। 98% काम अभी सरकार के द्वारा और सरकार के जो भी अधिकारी हैं सबके द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा है। शिक्षा में सुधार भी देखने को मिल रहा है, बच्चे की अटेंडेंस भी हो रहा है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी अच्छाइयाँ धूमिल पड़ जाए और सरकार की छवियाँ भी गलत हो जाए। इसीलिए जो भी हमारे बिहार के ऑफिसर हैं उन्हें भी जो है सरकार का प्लस, ठीक है, इस तरह का कोई काम ना करें जिससे कि जो सरकार अभी अच्छा काम कर रही है, इतनी अच्छी अच्छी बहाली ला रही है, ये सारा जो है चौपट हो जाए, ठीक है। अब क्या ऐसा क्या कर दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है? हाँ, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है जिस वजह से जो है हर होठों पे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है। आपके खुद सरकार के जो मंत्री हैं, आप सरकार के जो पार्टी का आदमी है, वो लोग भी जो है कुछ ऑफिसर की गलत नीतियों का जो है, ठीक है, उजागर कर रहे हैं कि नहीं ये सच में गलत है, ठीक है। तो ये जो है हमारे शिक्षा विभाग के पोर्टल का फ्रंट पेज है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, ठीक है, नीतीश कुमार जी हैं। और ये, हाँ, हमारा माननीय मंत्री जी हैं जो कि सिर्फ नाम के रह गए हैं मंत्री जी, ठीक है। इनका पता नहीं अब साइन भी होता है या नहीं होता है, ठीक है, हमें नहीं पता, ठीक है। ये देखिए, बढ़ता बिहार बदलता बिहार, ठीक है, सच में ऐसा तो अभी देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, ठीक है। हाँ, अब आगे दिखाते हैं कि इतना जो खलबली मची हुई है बिहार के न्यूज़ चैनलों पे, उसका वजह जो है कुछ लेटर है, ठीक है। ये लेटर आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षक, इन्होंने जो है कुछ आदेश जारी किया है। इस आदेश में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ का मैं सहमति जाहिर करता हूं लेकिन कुछ का जो है सहमति नहीं करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला है, यहाँ पे कहता है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक या शिक्षेतर कर्मियों के किसी भी संघ को मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है, जो कि गलत है। उसके बाद यह भी उल्लेखित है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों को किसी भी संघ का सदस्य बनने की मनाही है। यदि किसी भी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा किसी भी संघ के स्थापना की जाती है या उसकी सदस्यता ली जाती है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा। उक्त शिक्षक कर्मियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ये क्या है? ये अंग्रेजी फरमान नहीं, इसको नाम दिया जाए तो और क्या दिया जाए? हाँ, संघ बनाना, यदि शांतिपूर्ण ढंग से लोग संघ बनाता है, एकत्रित होता है, ठीक है, तो ये तो इसका फंडामेंटल राइट्स है। एक बार आपको दिखाना चाहते हैं, थर्ड पॉइंट एक बार इसको भी देख लें। यहाँ पे कहता है कि किसी भी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों द्वारा सोशल मीडिया साइट या समाचार पत्र या टीवी के माध्यम से अनर्गल प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा। शिक्षक या कर्मी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसका हम भी आलोचना करते हैं। इस तरह से कोई भी गलत सरकार की नीतियों का गलत प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी बहुत सोच समझ के ही कोई नीति लाती है। हाँ, आप यदि ये सही नहीं हो तो उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं कर सकते हैं। बोलने की आज़ादी है लेकिन अनर्गल बोलने की आज़ादी नहीं है, इसकी हम भी सहमति करते हैं। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसका हम सख्त विरोध करते हैं। ये कोई भी हो, के पाठक हो, कन्हैया प्रसाद हो, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो भी हो, इस तरह से आप संघ बनाने से मना नहीं कर सकते, या संघ कोई बना दिया तो उसकी नौकरी नहीं खा सकते हैं। जैसे छोटी छोटी बातों पे कार्रवाई किया जा रहा है। आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, किसी महिला ने स्पेशल लीव लिया था, ठीक है। स्पेशल लीव जो है किसी भी महिला को बिहार में या पूरे देश में 2 दिन दिया जाता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड रहता है कि जिस डेट में महिला को, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है उसमें आप 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे था कि के पाठक का कोई प्रोग्राम या कोई सचिव या कोई अपर अधिकारी का वहाँ प्रोग्राम था। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी भी महिला में मासिक साइकिल अधिकारी के आने की डेट देख के होता है। ये किसी भी डेट में आ सकता है, उसका कोई भी डेट हो सकता है, ठीक है। तो आप उसे सस्पेंड कर दिए,
जिस पे बहुत ज़्यादा आलोचना हुआ, फिर से उसे जो है ठीक है कार्रवाई मुक्त किया गया। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। आप जिस तरह से बिना सोचे समझे किसी के जॉब, या अभी जो है जहानाबाद में कोई महिला थी जिसने कि संघ की सदस्यता ली और उसे जॉब से हटा दिया गया, तो ये सब जो है बिल्कुल गलत तरीका है। ये अंग्रेजी या इसको तुगलकी फरमान कहा जाए, ठीक है। इसका जो है आप दबाने से, आपके दबाने से दबने वाला नहीं है। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डालेंगे, फांसी दे देंगे? ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। इस तरह से राज्य और देश नहीं चलता है कि एक छोटी छोटी गलतियां उसे नहीं कहा जाए, जिसका जो कि उसका मौलिक अधिकार है, और उस तरह से यदि करे और आप उसे जॉब से निकाल दें, तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई भीम भारत नहीं है, ठीक है। तो एक बार दिखा दें आपको कि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है। देखिए यही सब जो है यहाँ पे कि शिक्षक संघ बनाया, अलग अलग न्यूज़ चैनल का कटिंग है कि शिक्षक संघ बनाया या सदस्य बने तो होगी कठोर कार्रवाई। देन आफ्टर और आपको दिखाते हैं कि ये सब मेन मुद्दे हैं। हाँ, कि यहाँ पे शिक्षकों को चेतावनी, अनर्गल बयानबाजी की तो इसका हम भी समर्थन करते हैं। अनर्गल बयानबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ जो गलत हो उस पर आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहता है कि 50% से कम बच्चे आए तो प्रिंसिपल देंगे स्पष्टीकरण। अब बताइए प्रिंसिपल क्या करेंगे? प्रिंसिपल तो अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकता है, अच्छा शासन, अच्छा अनुपालन, सब चीज़ कर सकता है। बच्चे नहीं आए, और एक था कि बच्चे यदि 3 दिन नहीं आए तो उससे जो है नाम काट दीजिए, ये भी गलत है, ठीक है। हाँ, बिना सूचना के 3 या 7 दिन भी आएगा तो उससे क्या शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? ये गलत बात है। वो नानी घर भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो उसका भी हम विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहता है शिक्षक शाम 5 बजे के बाद ही चुनाव संबंधी कार्यों में लगेंगे, कार्य करेंगे, ये भी गलत है। आपका चलिए 9 से 5 तक 1 घंटा आपने बढ़ा दिया, इसका भी हम समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें बच्चे का भले है। लेकिन 5 बजे के बाद, अभी ठंडा का मौसम है, 5 बजे के बाद अंधेरा छा जाता है, और अंधेरे में मान लीजिए कोई महिला विकलांग कर्मी है और उसे चुनाव में कार्य लग जाता है, या चुनाव से रिलेटेड कोई भी कार्य कैसे करेगा अंधेरे में, कहीं जाके दूर दराज के गांव देहात में, जो कि शहर मुख्यालय में आने में घंटों लग जाते हैं, वहाँ से आके फिर चुनाव कार्य कैसे करेंगे? ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये सब तुगलकी फरमान है। उसके बाद यहाँ कहता है 30 तक शिक्षकों का योगदान नहीं दिया तो फिर मौका नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। 30 तक एक इस तरह का भाषा विभाग नहीं यूज करे, ठीक है। उसके बाद आगे है और कुछ बात का हम जो है जो माननीय अपर मुख्य सचिव है उनका, जब वो फील्ड इन्फेक्शन में आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे एज में बड़े लोगों को तुम ताम करके बात करना, उसके बाद यदि मान लीजिए कोई अंधा है उसको अंधड़ा बुलाएं, कोई मोटा है उसे मोटका बुलाएं, खा खा के हाथी जैसा हो गया, ये कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली है? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो क्या है? क्या वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं? जो इस तरह से किसी को जलील करना, और ऊपर से जो है वीडियो बनवाते हैं सोशल मीडिया में, उनका भी कोई समाज है, फैमिली है, हाँ, उसका भी समाज में रिस्पेक्ट है। इस तरह से जो है, ठीक है, कोई 5 आदमी वीडियो बना रहा है, उस बीच में किसी को हाथी जैसा मोटा हो गया खा खा के, इस तरह से बोल देना, आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के भाषा का यूज करने पे। हाँ, ये सब बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है, ये सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। या तो जो भी हमारे माननीय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, इस तरह के अधिकारी पे तुरंत इसे जो है बर्खास्त करके घर बैठा देना चाहिए, ठीक है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। अब देखिए ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे सभी नागरिकों के लिए अधिकार, यहाँ पे देख रहे हैं सभी नागरिकों के लिए अधिकार है, हाँ, जिसमें कि शिक्षक भी आते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे चला आइए कि फर्स्ट में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। अर्थात जो है आप कहीं भी अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से भाषण और कोई भी अपना बात रख सकते हैं, शांतिपूर्ण, बिना हथियार के इकट्ठे होने की, ठीक है। आप कहीं भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होकर बात विचार जो भी है किसी भी तरह का कर सकते हैं। अर्थात सभा, यहाँ पे कहता है संघ या यूनियन बनाने के लिए, ठीक है, छूट है, कोई भी आदमी संघ या यूनियन बना सकता है। तो अब बताइए आप किस तरह इस पे जो है कानूनी कार्रवाई, क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? वो संघ क्यों नहीं बना सकता, यूनियन क्यों? हाँ, ऐसा हम सहमत हैं कि कोई अनर्गल ना बनाए, सरकार की नीतियों का विरोध ना करें, लेकिन आप संघ बनाने पे, यूनियन बनाने पे आप मना कर रहे हैं, उसको जॉब से निकाल देंगे, कठोर कार्रवाई कर देंगे, ये तो बिल्कुल भी गलत है। हाँ, ऐसे अधिकारी पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या, ठीक है, जो भी रिलेटेड सरकार है उससे आग्रह करते हैं कि इस तरह के अधिकारी को सस्पेंड करके घर बैठा दिया जाए, या राज्यपाल या राष्ट्रपति से अनुशंसा करके इसकी जॉब ही खत्म कर दिया जाए। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी है, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी राज्य में जाके घूमने की आज़ादी है। अब बोले कोई कि आप महाराष्ट्र नहीं आ सकते हो, वहाँ के मुख्यमंत्री, हाँ, तो ये कानूनन विरोध होगा।
ये इलीगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भारत के क्षेत्र किसी भी हिस्से में निवास करना या बसना, ठीक है, ये जो है हर एक नागरिक को, आप जाके महाराष्ट्र में बस सकते हैं, आप जाके जो है हिमाचल में बस सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐप को छोड़ा गया है। उसके बाद कहता है कोई भी पैसा अपना कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करना, ठीक है। आप भारत में कहीं भी जाके कोई पैसा, मजदूरी या कोई बिजनेस कर सकते हैं। ये सब फंडामेंटल राइट्स जो कि 14 से लेके, ठीक है, 35 तक है। हाँ, उसमें जो है उसके अंदर आता है, ठीक है। और ये आपका अपना राइट्स बनता है यूनियन, कोई भी के पाठक, फेंके पाठक कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, ठीक है। इस तरह के लेटर से शिक्षक लोग डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये अपना फंड। हाँ, अनर्गल बातों का हम भी कहते हैं कि सरकार की नीतियों का विरोध नहीं किया जाए। सरकार जो भी आप पे आदेश जारी करता है उसका पालन कीजिए। वो 1 घंटा ज़्यादा हो या सुचारू रूप से आपसे 5 घंटे या 8 घंटे भी लेना बोले, क्योंकि आप उसी के लिए बहाल ही हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों के प्रति आपको जो है पूरा समर्पित होकर कार्य करना है। लेकिन ये डरा धमका के इस तरह का बातें और भाषा का यूज़ करके, सबका अलग अलग सम्मान है, आपका मानते हैं कि आपका ज़्यादा सम्मान है, लेकिन एक छोटे स्तर पे भी हर एक इंसान का एक अपना जो है एटीट्यूड होता है, अपना एक सम्मान होता है। तो इस तरह से जो है नहीं चलेगा। हाँ, इसमें देखिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जिसका कि हम भी, मैंने ही बोल दिया कि सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिक या उक्त। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि खंड सी में था कि उक्त खंड के उपखंड सी में कुछ भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावी नहीं करेगा, जहाँ तक यह भारत की संप्रभुता अखंडता के हित में राज्य को कोई कानून लगाने या बनाने से रोकता है। सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था, शिक्षा भी सार्वजनिक व्यवस्था ही है, या नैतिकता उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाँ, तो ये हम भी सहमत हैं कि कोई अनर्गल चीज़ ना हो, बोलने की या संघ बनाने के हो तो आप गलत आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ शिक्षकों द्वारा कोई आतंकवादी संगठन नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। लीगल रूप से यदि कोई संघ यूनियन बनाए तो आप कोई भी अधिकारी हो, सचिव हो, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, तो आप जो है उसको इस तरह से धमका नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। यदि किसी को भी सरकार से रिलेटेड या किसी अधिकारी से रिलेटेड, ठीक है, किसी को भी यदि इस बातों का आहत पहुंचा हो तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन सच्चाई का हमेशा हम लोग जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। आप कितना भी दबाएं, ठीक है, ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज़ाद भारत में रहते हैं, ना कि गुलाम में, ठीक है। आपके अंग्रेजी ये तुगलकी शासन नहीं चलेगा, अंग्रेजी शासन अब नहीं चलने वाला। हम लोग आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक और आज़ाद कर्मचारी हैं। आप जितना गुणवत्ता से रिलेटेड जो भी 8 घंटा नहीं, आप 10 घंटा हमसे काम करवाइए, नाइट ड्यूटी लगवाइए, ठीक है, वो काम करने के लिए। लेकिन इस तरह से संद बनाने पे जॉब ख़त्म कर देंगे, कोई स्पेशल लीव ले तो उसे घर बैठा देंगे, ये सब नहीं चलेगा। ये सब जो है, और हिंदू की कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, ठीक है, उसमें छुट्टी काट लेंगे लोगों का, जो है ये गलत है। जो सब दिन से चलते आ रहा है, ठीक है, उस पर कुछ मत कीजिए, ठीक है, जातिवाद मत कीजिए पाठक जी, मिश्रा जी, ये सब अब नहीं चलने वाला है, ठीक है। एक जैसा सबको, एक जो भी कानून कहता है उसके अनुसार आप शासन कीजिए, ठीक है, आदेश पालन कीजिए। वो भले हम लोग मान सकते हैं, लेकिन ये कानून से बाहर जाके आप यदि उच्च पोस्ट पे आ गए हैं तो उसका जो है अब नीचे वर्ग वाले, कम पढ़े लिखे वाले पे शोषण करेंगे, तो ये सब नहीं चलेगा। तो हम सरकार से, अपने सरकार से, ठीक है, बहुत अच्छी काम कर रही है, इसकी हम बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो हैं, ठीक है, ये सब पे थोड़ा जो है ध्यान दीजिए, नहीं तो सारा किया धारा चौपट हो जाएगा। हाँ, अभी बहुत अच्छी चल रही है। आई होप कि, हमको लगता है कि नेक्स्ट 2024 और 25 आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।